ओबीसी महासभा के प्रदर्शनकारी चल रहे हैं लगातार। आपसे जुड़े रहिए, हम अपडेट देते रहेंगे। हमारे साथ अभी यहाँ पे सिविक सेंटर पे ओबीसी महासभा का प्रदर्शन चल रहा है और रिजर्वेशन की जो 27% का जो 13% का होल्ड है उसकी हटाने की मांग की जा रही है। 27% रिजर्वेशन की मांग की जा रही है। कुछ न्यायपालिका को लेके भी इनके सवाल हैं, तमाम तरीके के बड़े बैनर को आगे करिए, बड़े बैनर को आगे करिए, बड़े बैनर को आगे करिए, बड़े बैनर को आगे। यहाँ पे देखिए जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है और हमारे साथ ओबीसी महासभा के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ पे देखिए तमाम आगे लाइन में वैभव सिंह हैं, यहाँ पीछे विनोद पटेल जी हैं। दमोह से यहाँ पे विभिन्न गांवों से, विभिन्न दूर दूर दराजों से बहुत मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार प्रदर्शन जारी है। आजाद समाचार आपको पल पल की अपडेट देखते रहेंगे और आपको मिलती रहेगी। लाइव जुड़िए, देखिए यहाँ पे जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। कहाँ से आए? ओबीसी महासभा अधिकार आंदोलन में आज पूरे मध्य प्रदेश से पिछड़ा वर्ग अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए महाकौशल की धरती पर उतर चुका है। कहाँ से आए? नाम बताएं अपना। मैं राकेश चहलोदी, कार्यकारी अध्यक्ष ओबीसी महासभा जिला कटनी। आप कटनी से यहाँ पर नेतृत्व करता हूँ, कोई एक टीम का सदस्य हैं और आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं खासकर रिजर्वेशन को लेके। जी जी। और क्या आपकी प्रमुख मांगे हैं जो आप सरकार तक पहुँचाना चाह रहे हैं? हमारी प्रमुख मांग है कि आज गुलाम भारत में 1931 में जातिवार जनगणना हुई। आजाद भारत में 75 साल आजादी के बाद में भी पिछड़े वर्ग की गिनती नहीं हो रही। कहने के लिए सरकार के पास में आज हम इलेक्ट्रॉनिक युग में है, सोशल मीडिया के माध्यम से हम गूगल में डाल रहे हैं शेरों की गिनती कितनी है, पशु पक्षियों की गिनती कितनी है, ये हमें मिल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य आजादी के बाद में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या अगर हम डालें तो 1931 की जनसंख्या के अनुसार निकलती है। आज भी पिछड़ा वर्ग की हमारी गिनती नहीं हो पा रही है। मतलब आपका मुख्य जो मांग है वो जातीय गणना आप की मांग कर रहे हैं और उसके हिसाब से आप तमाम चीजों में रिजर्वेशन और आरक्षण की बात करते हैं। हम जनसंख्या के हिसाब से हम रिजर्वेशन नहीं मांग रहे हैं, अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। और जिस तरीके से सरकार हमारे वर्ग के बच्चों को वो कर रही है, प्रभावित कर रही है, 27% में वैकेंसी निकाल रही है और 27% में वैकेंसी निकालने के बाद में 13% होल्ड कर देती है। कमलनाथ सरकार और चाहे शिवराज सिंह सरकार हो, दोनों पिछड़े वर्ग के अधिकारों को खा रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। तो मामला न्यायालय में चल रहा है, लड़ाई जारी है और आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों को न्यायालय पे भरोसा नहीं है क्या? न्यायालय में हमें भरोसा है, लेकिन वही न्यायालय एक चीज बताइए कि जब केंद्र सरकार में जब EWS 10% के लिए हो तो रात के संसद में बैठ के कानून बन जाता है 10% के लिए। लेकिन पिछड़े वर्ग की आबादी 1931 में हमारी आबादी 65%, लेकिन हमारे लिए नहीं है। वोट के लिए देश का प्रधानमंत्री कहता है हम पिछड़े वर्ग से आते हैं, हमको वोट दीजिए। यहाँ का मुख्यमंत्री कहता है कि हम पिछड़े वर्ग से आते हैं, हमको वोट दीजिए। लेकिन जब अधिकार की बात आती है तो ये छल छुत्र की भावना से हमारे साथ में गलत करते हैं। मजबूर हो गया पिछड़ा वर्ग रोड में उतरने के लिए, हमारे पास में कोई विकल्प ही नहीं बचा है। तो अभी आपको न्यायपालिका पे भी आपने कुछ, आप न्यायपालिका से भी लेके आपके कुछ सवाल है, कुछ कंसर्न है, कुछ आप आरोप लगा रहे हैं, क्या क्या आप चाहते हैं? न्यायपालिका से हम ये कह रहे हैं कि न्यायपालिका निष्पक्ष, हमारी भी पिछड़े वर्ग की आबादी 52% मध्य प्रदेश में, हमारी भी दोस्तों ने EWS में भी पिटीशन लग रही है, उसमें आप विरोध वो नहीं कर रहे हैं, स्टे नहीं दे रहे हैं। लेकिन जहां भी बात आती है ओबीसी की, हर बार ओबीसी की ही क्यों स्टे मिल रहे हैं, ओबीसी से क्यों अनुपात खाया जा रहा है? वो पत्रकार है भाई। अच्छा नहीं, अरे भैया एक मिनट, यही बोलना है कि हर जिले में आंदोलन होगा। अभी तो ये महाकौशल प्रांत में है और हर जिले में आंदोलन करेंगे। मैं मंडला से जिला अध्यक्ष सत्येंद्र लोधी बोल रहा हूँ कि वहाँ भी आंदोलन। मंडला से? हाँ, मंडला से आया हुआ मैं। हर जिले में आंदोलन होगा और हमारे जिले में भी और जोर तोर से होगा। अभी हमारे महाकौशल क्षेत्र में हो रहा है।
इसके आगे भी अब यहाँ पे तमाम जिलों से लोग आए हुए हैं जी। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और किसान नेता हैं, हमेशा योगी किसान, सच मतलब मैं योगेश किसान। तो बताएं आप क्यों यहाँ, ये तो ओबीसी और छात्रों का प्रदर्शन है, आप क्या कर रहे हैं? देखिए, यहाँ जितने भी लोग हैं, चाहे वो नौकरी पेशा हो, चाहे वो जितने लोग हों, सब किसानों के बेटे हैं। हम दिन भर टाटा अडानी के लिए तो किया नहीं गया है, हमारे बच्चों के लिए है। तो कुल मिलाकर ये है कि बाबा टिकैत कहा करते थे कि किसान की एक आंख खेत में और एक आंख दिल्ली में होनी चाहिए। तो हम आंदोलनवादी लोग हैं, जब जब कोई भी पुकारेगा किसी के हक अधिकार के लिए, शोषण के खिलाफ, हम लोग हमेशा खड़े होंगे। जहां किसानों की बात आएगी किसानों के साथ खड़े होंगे, और जहां किसी का हक छीनने की बात आएगी तो हम हक के लिए खड़े होंगे। तो आप समर्थन करते हैं कि जो 27% को उसको आप लीगल मानते हैं कि 27% मिलना चाहिए, या और ये लोग तो आनुपातिक मांग रहे हैं, अनुपात के हिसाब से मांग रहे हैं कि जितनी जिसकी जनसंख्या उसका उतना रिजर्वेशन, उतना हक उसका, वो अधिकार बोल रहे हैं उस चीज। ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज 27% के लिए लड़ना पड़ रहा है। ये तो जमाने में 27% मिल जाना चाहिए। मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना अनुपातिक हिस्सेदारी दे देनी चाहिए। भाई 100 रोटी हैं, तो अगर 100 रोटी हैं तो सबको बिठा के 100 रोटी एक एक करके खिला दो, जितने भी लोग हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि 3% लोग जो है 70 रोटी खाएंगे और बाकी जो 70-80% लोग हैं वो 30 रोटी खाएंगे। ऐसा तो चलने वाला नहीं है देश में। तो युवा यहाँ पे माहौल बिल्कुल गर्म बना हुआ है। यहाँ पे तमाम प्रदर्शनकारी हमारे साथ हैं, नेता जुड़े हुए हैं जो यहाँ के ओबीसी महासंघ के सदस्य हैं, और भी तमाम संगठनों से शिक्षक भर्ती एक मुद्दा यहाँ पे है, वैकेंसी बढ़ाने को लेके। दूर दराज से छात्र भी आए हुए हैं, नेता भी आए हुए हैं, किसान भी आए हुए हैं, और हमारे साथ में एक और प्रदर्शनकारी साथ में है हमारे। आप बोलेंगे क्या, क्यों, क्या, कैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं? हम लोग नेवास से आए हैं। चलिए, नेवास से आए हैं। नेवास से हम ओबीसी महासभा के ब्लॉक अध्यक्ष राधेश्याम यादव हैं। हाँ जी, हम आए। ये क्या दिक्कतें हैं आपकी, क्या मांग है? हमारे साथ ये दिक्कत है, यहाँ बस नहीं, पूरे देश में, आज से नहीं, जब से हमारा देश में संविधान की गठन हुई है, उस दिन से हम ये सोचते हैं कि हमारे देश में आरक्षण आखिर क्यों, आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी। अच्छा। और जब आरक्षण की जरूरत है तो संवैधानिक तरीके से माननीय न्यायालय में उसका नियम का पालन होना चाहिए। तो आप इस मोमेंट के इसलिए यहाँ पे आए हैं ताकि आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकें। और भी हमारे साथ प्रदर्शनकारी हैं, यहाँ पे आप देखते जाइए, तमाम पीछे भीड़ लगी हुई है और यहाँ पे प्रदर्शन जारी है। और भी हम लोगों से बात करेंगे। बताएं क्या क्या दिक्कत है, क्या मांगे, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग लगातार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि भारत देश में कोई पिछड़ा वर्ग की जाति का जनगणना कराई जाए, कॉलेजियम सिस्टम बंद किया जाए। तो मतलब आप न्यायपालिका से भी संतुष्ट नहीं है? आपको क्या लगता है कॉलेजियम सिस्टम हमें कोई भरोसा नहीं है। न्यायपालिका जहाँ श्रवणों को 10% आरक्षण दे रही है, वहीं ओबीसी समाज को 14। न्यायपालिका ने नहीं दिया, सरकार ने दिया, न्यायपालिका ने उसमें कोई योगदान नहीं। कोई न्यायपालिका में याचिका दायर करता है श्रवण, तो उसको रोक दिया जाता है। जातिवाद हावी है। दोस्तों, यहाँ जो प्रदर्शनकारी हैं इनका मानना है कि न्यायपालिका में भी जातिवाद है, और उन्हीं सब तमाम चीजों को लेके इन लोगों ने कॉलेजियम सिस्टम पे भी सवाल उठाया है। घर के 4 भाई हैं तो उनके साथ बंटवारे में भेदभाव क्यों? चारों को बराबर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। मतलब आप मानते हैं, आप एक तरफ समानता की बात करते हैं, फिर उसके बाद समानता में फिर आप लोग कहते हैं कि हमें दिक्कतें हैं और हमको जनसंख्या के हिसाब से, और अगर समानता की बात होती है तो फिर रिजर्वेशन कहाँ से आ जाता है? रिजर्वेशन इसलिए आता है कि अगर हमारी आबादी देश में 52% तो हमें आबादी के हिसाब से अधिकार हक मिलना चाहिए। तो अभी आप मतलब ये कह रहे हैं कि जो जितनी संख्या है उसके हिसाब से आनुपातिक आप लोगों की व्यवस्था की जाए और आप लोगों को हक मिले। बिल्कुल। तो कहाँ से आए हैं आप? हम लोग पन्ना जिले से आए। मैं त्रिलोक सिंह यादव, ओबीसी महासभा जिला जगपन्ना। देश में श्रवणों की संख्या 13.5% है।
और यहाँ केंद्र सरकार ने रेगुलर 10% आरक्षण आर्थिक रूप से उनको दे रखा है, जबकि ओबीसी महासभा की ओबीसी के लोगों की संख्या सरकार के द्वारा 51% मान की गई है और 13% पर होल्ड लगा के रखा गया है। अब तो ये भी चर्चाएं होने लगी हैं कि जो ओबीसी रिजर्वेशन में एक क्रीमी लेयर का सिस्टम आने वाला है, एक हमारा एक राज्य है उसने उसकी कैप को कम कर दिया है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये क्रीमी शासन की तानाशाही हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे और यदि सरकार हमारी नहीं सुनती है और न्यायालय में हमें नहीं सुना जाता है तो आने वाले समय में हम गांव स्तर पर संगठन को मजबूत करेंगे और किसी भी राजनीतिक कांग्रेस हो या भाजपा का जो भी राजनीतिक दल गाँव में घुसने नहीं देंगे तो इनको हम सरकार से बाहर का रास्ता दिखाएंगे, सरकार से बाहर कराएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं ये लो। इधर से आओ, इधर मैम एक सेकंड। प्रदर्शन जारी है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे प्रशासन पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ कोशिश कर रहा है, यहाँ पे ज्ञापन देने की तैयारियां हैं और यहाँ तमाम इंतजाम किए हुए हैं। और देखें यहाँ पे देखो पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद यहाँ पे तैनात है और हमारे यहाँ देखिए इंतजामात हैं, पूरे प्रदर्शन अभी जारी है और यहाँ पे आप देखिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए। यहाँ देखिए तमाम पुलिस प्रशासन हमारे यहाँ पे मौजूद है। सिविक सेंटर में हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। ओबीसी रिजर्वेशन, ओबीसी महासभा, तमाम चीजों को लेके छात्र इस प्रदर्शन में छात्र भी शामिल हैं। इस प्रदर्शन से बाहर से आए हुए किसान हैं। अभी हम लोगों ने बात की, कोई टीकमगढ़ जिला से आया हुआ है, कोई बालाघाट से आया है, कोई छिंदवाड़ा से आया है, तमाम जिलों के आए लोग हुए हैं। ग्वालियर से एक महिला आई हुई थी, बच्चों को लेकर। यहाँ देखिए यहाँ लाठी चार्ज हो गया है, यहाँ पे लोग तोड़ रहे हैं, आप देखते जाइए। और चीजें यहाँ पे गहमा गहमी हो रही, जबरदस्त गहमा हो रही है और प्रदर्शनकारियों पे झड़प हो गई है। यहाँ पे लाठी चार्ज हो गया, आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए जबरदस्त ओबीसी प्रदर्शनकारियों को रोका जा रहा है और देखते जाइए कैसी चीजें हो रही हैं। यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, पुलिस लगातार प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रही है और प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते जा रहे हैं। और देखिए आप लाइव देखिए, यहाँ पे देखिए लाठीचार्ज की तैयारी चल रही है और यहाँ आप जुड़े रहिए। आगे जाओ, आगे आगे से यहाँ पे प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। आगे जाओ, आगे ही जाओ तुम। प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पे गेटिंग तोड़ दी, लगातार आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। बैरिकेड हटा दिए गए हैं, पुलिस प्रशासन समझाइश देने की बात कर रहा है और यहाँ पे लगे हुए हैं उनको रोकने के लिए, और लेकिन प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए आजाद समाचार, हम पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। और ये बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है और प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस प्रशासन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। पत्रकार है सर, हम लोग तो पत्रकार हैं। आप देखिए किस तरीके से ओबीसी महासभा आगे बढ़ रही है, बैरिकेड तोड़ दिए हैं और पत्रकारों को भी यहाँ पुलिस का सामना करना पड़ रहा है।
से पुलिस ने लाठी प्रदर्शन कर दिया है। आप देख सकते हैं कि पुलिस की नाकामी, लाठी प्रदर्शन हो चुका है और पत्रकारों क्या हो गया आप लोगों को? पुलिस मनमानी कर रही है, अपने अधिकार के लिए आए थे। जबरदस्ती बिठाया जा रहा है। देखिए आप किस तरीके से पुलिस, सर हम लोग मीडिया वाले हैं सर। मीडिया वाले हो? जी सर मीडिया वाले हैं। चलो बैठो, आगे बैठो। देखिए किस तरीके से ओबीसी आंदोलनकारियों के लिए बिठा लिया गया है और बहुत बुरी तरीके से पीटा जा रहा है। यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे बैंड पे लोग बैठ के पुलिस में बैठा लिया गया है प्रदर्शनकारियों को। सर किस थाने में ले जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं मैम, कहाँ ले जा रहे हैं? सर किस थाने में ले जा रहे हैं आप लोग? कहाँ जाओ तुम? सर हम पत्रकार हैं, मीडिया वाले हैं, दमोह से आए हैं, आजाद समाचार से। चलो साथ में चले जाओ, साथ में जाओ, वहीं फोटो निकाल लेना। जाओ। देखिए आप लोग देखिए कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है कि पत्रकारों को भी यहाँ बैठा लिया है। मैं पत्रकार हूँ, दमोह से आजाद समाचार कवर करने आया था, लेकिन पुलिस ने सिर्फ एक सवाल पूछने पर बैठा लिया है कि मैंने पूछा कि आप लोग किस थाने ले जा रहे हो जानकारी के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे भी गिरफ्तार कर लिया है।